नवरोज मंगल की कप्तानी में। तो मैं पीसीबी की तरफ से उनके साथ मैंने कुछ काम किया, बहुत बड़े बड़े नाम थे। और राशिद लतीफ़ भाई जो थे वो कोच थे, सीनियर कोच हमारे वो थे। परफॉर्म नहीं कर पा रही, दुनिया मानती है हमारी टीम को, हमारे किंग बाबर आजम को। 9 विकेट से दिफाई चैंपियन को इफ्तिताही मैच में शिकस्त देना समझ से बाहर है। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है भाई, ये तो मेरी जान है। जान देंगे। और पॉलिटिशियन की बात करें तो इनके पास तक बोलने के लिए कुछ नहीं होता पर्ची के बगैर, बड़े बड़े हमने देखे हैं। और कासिम के अब्बा। अस्सलाम वालेकुम, आकाश और यासीन आपसे मुखातिब है और यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़बरदस्त किस्म के एक गेस्ट जो हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और वो कहते हैं ना एक शख्स होता है जो मल्टी टैलेंटेड होता है, वही आज हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप आकाश? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी मोहब्बत दुआएं। और बहुत वो कहते हैं ना एक मेहनत के बाद इनको यहाँ पे लाया गया, नहीं आ रहे थे, हमने कहा नहीं भाई आज तो आपको आना पड़ेगा, और लेकर आए हैं इनको यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें वक्त देने के लिए। चूँकि आप जैसे जो लोग होते हैं इनके लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा, आपकी लाइफ के बारे में कुछ जाना है, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ? एक होता है ना कि आपका बैकग्राउंड भी अगर वही होता है फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका जब बैकग्राउंड नहीं होता तो उसके बाद आपको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं कि भाई मैंने ये काम, जैसे एक एक्टर हो गया, अगर वो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीन्स के इस तरह के लोग मौजूद हों जो एक्टिंग में इन्वॉल्व हों, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर ना हो तो फिर कितना मुश्किल होता? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपका बिलीव अपने रब्बुल इज़्ज़त पे कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका मुझे सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा। बेशक आपको क्रिकेट के मैदान में ना मिले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर उसका सिला मिलता है। मेरा बिलीव है, मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिल रहा है। क्रिकेट में मैंने 1995 में अगर बात करें तो मैं स्टार्ट की, शौक बड़ा स्कूल लाइफ से क्रिकेटर बनने का। तस्वीरें देखते थे, ये बड़े बड़े पोस्टर देखते थे, क्रिकेट हाईलाइट्स देखते थे, मैचेस देखते थे। वो दिन भी थे कि हम टेस्ट क्रिकेट जो 5 रोज़ा ड्रा हुआ करते थे, तो 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है, 2.5 दिन में 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है। वो 5 दिन होता था और नो रिजल्ट, आखिर में पता चल जाता क्या हुआ जी, ड्रा हो गया। वो टेस्ट भी हमने देखे। उसके साथ साथ जो है वो हमने 1997-98 में जब रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, पहला मैच मैंने लाइव रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के देखा, जिसमें अजहर महमूद ने अपनी कैरियर की पहली सेंचुरी की। नवीद कुरैशी ने भी वो टेस्ट मैच खेला, उन्होंने भी सेंचुरी की। फिर 10वीं विकेट के लिए 152 रन की शराकत, रिकॉर्ड इक्वल किया, बराबर किया 152 रन पर। फिर मुश्ताक अहमद उस पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, सिम कॉक मौजूद थे, हर्षल गिब्स का जो है वो डेब्यू हो रहा था, हंसी क्रोनिया जो है वो कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, और मलका इस्बत भी आई थी उस टेस्ट देखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट हमारे खून में बसी है, कहीं ना कहीं हम क्रिकेट लवर जो हैं हर घर में आपको मिलेगा, हर घर में आई थिंक सो अगर 10 बंदे हैं तो वहाँ से 3, 4, 5, 6, 7 इतने कर लो, यानी कि 70% जो लोग हैं एक घर के वो सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन फिर वो होता है जो आजकल हो रहा है, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म के जो वर्ल्ड कप है, जब उसका आगाज़ हुआ तो बहुत ही उम्मीदें लगाई गई थी हमारी जानिब से हमारी क्रिकेट टीम के लिए, परफॉर्म नहीं कर पा रही। दुनिया मानती है भाई हमारे बॉलर्स को, दुनिया मानती है हमारी टीम को, हमारे किंग बाबर आजम को, फिर क्या होता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है? क्यों, वजह क्या है? वजह कंडीशन भी मैं उसको भी वो नहीं करूँगा, क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि कंडीशन हमारी अपनी है, एशियन कंडीशंस है। पिचेस की बात करें तो 19-20 हर पिच में, हर कंट्री में, हर सिटी में आपको, रावलपिंडी में आप मैच खेले आपको डिफरेंट पिचेस मिलेगी, इस्लामाबाद में देखे आपको डिफरेंट पिचेस मिलेगी, और पिच बनाने वाले क्यूरेटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि उसने कितना वक्त कबल पानी देना था, विकेट की कंडीशन क्या थी, कितना उस पर रूल हुआ, हैवी रूल कितना हुआ, लाइट रूल कितना हुआ, कितने मिनट्स, और उसको किस तरह तरीके से बनाया गया है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्रिकेट फैक्टर्स की बात करें तो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि ICC ODI वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो अपने एजाज़ का दिफा कर रही है, अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड में उन्होंने धूम मचा दी थी। पहली मरतबा क्रिकेट हिस्ट्री में पहली मरतबा इंग्लैंड जो है ICC ODI वर्ल्ड कप का टाइटल जीता, और जीता भी ना
रन से ना विकेट से, कानून की रूह से जीता। आज के इंग्लैंड तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आपको लग रहा है वही टीम है, उसमें कोई एक दो चेंजिंग को इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। दुनिया के तेज तरीन बॉलर मार्क वुड मौजूद है, क्रिस वॉक्स मौजूद है, सैम करन मौजूद है, मोइन अली मौजूद है, आदिल रशीद मौजूद है, लियाम लिविंगस्टन मौजूद है, जॉय रूट बॉलिंग कर सकते हैं, करते हैं, कर रहे हैं। बैटिंग की बात करें तो एक लंबी लिस्ट मौजूद है, क्या करें, नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और यही पाकिस्तानी बल्लेबाजों का हाल है, हमारे बॉलर्स का हाल है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हमारी उम्मीदें। अच्छा, अफगानिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो आपने कोच भी किया इस टीम को, ये जरा इस हवाले से कुछ बताइएगा। कोचिंग तो इनकी जूनियर टीम के साथ कुछ वक्त गुजारा। जो अफगानिस्तान की जो सीनियर टीम है उनके साथ मैं लाइजन ऑफिसर जो है वो 2011 और 2013 में जब पाकिस्तान का टूर किया था नौरोज मंगल की कप्तानी में, तो मैं पीसीबी की तरफ से उनके साथ मैंने कुछ काम किया, कुछ अर्सा गुजारा, जो कि इस्लामाबाद में एक मैच खेला गया, एक फिर रावलपिंडी में। ये दोनों डे ओडीआई थे। पाकिस्तान की जानिब से सोहेल तनवीर कैप्टन, पाकिस्तान की जो बड़ी टीम थी, जो सीनियर टीम थी, वो आउट ऑफ सिटी थी, आउट ऑफ कंट्री थी, टूर्स पे थी। तो यहाँ पर सोहेल तनवीर थे, सोहेल खान थे, सरफराज अहमद थे एज अ विकेट कीपर। उसके साथ साथ अगर बात करें यासिर शाह मौजूद थे, बड़े नाम थे, तलहा था उसमें, और बड़ी अच्छी टीम थी। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की उस टीम को, जो कि उसमें नौरोज मंगल थे, मोहम्मद नबी थे, बड़े नाम थे, मीर वाइस थे, और मोहम्मद शहजाद जो विकेट कीपर बैटर थे वो मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े नाम थे। और राशिद लतीफ़ भाई जो थे वो कोच थे, सीनियर कोच हमारे वो थे। अजीम भाई हैं, फजल अजीम साहब जो फिजियो हैं, वो पेशावर से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी हैं, वो उनके साथ थे। उन्होंने बड़ा 15-16 साल का अरसा गलबन उन्होंने गुजारा है अफगानिस्तान टीम के साथ, जो कि अभी अपना एक सेटअप रन कर रहे हैं एज ए फिजियो पेशावर में। तो उनकी बड़ी खिदमत है। उन्होंने बड़ा सारा अफगानिस्तान का स्ट्रगल अगर उनसे पूछा जाए ना तो उनके फिंगर टिप्स पे। अफगानिस्तान का स्ट्रगल तो था ही, लेकिन आप जैसे कोच की बहुत ही मेहनत है उनके साथ। पर्सनली आप बहुत सारे प्लेयर्स को जानते होंगे, ऐसे ही है अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो उनका रवैया सामने आ रहा है पाकिस्तान को लेकर, ऐसे ही हैं या उनको बना दिया गया या हुआ क्या है? आकाश ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज, या उनको ब्रेन वॉश सिस्टम कहते हैं, वो कर दिया जाता है। वो फैक्टर भी हम डिस्कस किया था कुछ उसका खबर कि उसमें हमारा हमसाया मुल्क का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। उनको देखें, उनका कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी सीरीज होती है, तो उनको स्पेशली जो है वो अपने मुल्क में बुलाकर उनकी कैंपिंग की जाती है, उनको कैंप मुहैया किए जाते हैं, उनको एक माहौल दिया जाता है प्रॉपर। उनको अपने कोचिंग स्टाफ फरसाद जो उनके माइनास फास्ट बॉलर रहा है, उन्होंने भी उनकी कोचिंग किया फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी आप देख रहे हैं कि उनके डगआउट में, उनके पवेलियन में अजय जडेजा मौजूद है, जो एक बहुत ज़बरदस्त बैटर रहे हैं इंडिया के लिए, उनकी बड़ी खिदमत है। आपने देखा उस दिन वो बिल्कुल बीच में बैठे थे और उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो भी हम सब ने देखे, कितना जश्न। और फिर इरफान पठान ने आकर जिस तरह सेलिब्रेशन की राशिद खान के साथ। और IPL के हर एडिशन में आपको 7 से 8 अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिलेंगे रेगुलरली। अच्छा, फॉर्म में नज़र आ रही है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम दोबारा? ये शायद पाकिस्तान से जो खेलता है वो फॉर्म में आ जाता है, ऐसा ही है? नहीं, आगे मैचेस में मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान। एक बूस्टअप हुआ था, उन्होंने देखा कि आपने जो अपसेट देखे इस टूर्नामेंट में, नेदरलैंड की टीम के आपने देखे, साउथ अफ्रीका के आपने देखे, पहला आगाज ही एक हम ये समझ रहे थे इंग्लैंड का भी देख लिया, इंग्लैंड जो है वो जीतेगा, और 9 विकेट से शिकस्त हुई। मैं समझता हूँ कि वेल यंग की बैड लक थी कि वो पहली गेंद पर आउट हो गए 0 पर। फिर रिचर्ड रविंद्र ने वो सारा कमाल किया, दोनों सेंचुरियां बनाकर वापस गए। 9 विकेट से दिफाई चैंपियन को इफ्तिताही मैच में शिकस्त देना समझ से बाहर है। समझ से बाहर। आजकल जो भी हो रहा है सब कुछ समझ से बाहर है, चाहे वो क्रिकेट के हालात हों, चाहे वो हमारे मुल्क के हालात हों, कुछ भी हो, सब कुछ समझ से बाहर ही नज़र आता है। 70 से 75, 76 साल जो हैं इस मुल्क को हो गए हैं। बहुत सारे हालात जो हैं अब चेंज हो जाने चाहिए, तो बहुत कुछ नया देखना चाहिए था। एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हुए हम यहाँ तक आए हैं, और अब एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें मुल्क में नहीं होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि 5 से 10 साल लगेंगे और मुल्क दोबारा तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। कहीं कुछ आपको फील हो रहा है कि तरक्की हो जाएगी 5 से 10 सालों में, या वही हम पेट्रोल की कीमतों में, या हम हमेशा पेट्रोल की उतार चढ़ाव पे बात करेंगे, हमेशा हम खाने पीने की बातों पे बात करेंगे, हमेशा हम इस महंगाई पे बात करेंगे? हमारे पास, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के पास कुछ और करने को नहीं है इस वक्त। देखिए, कभी भी कहीं पर भी पेट्रोल की कीमत या डॉलर की कीमत ऊपर जाए नीचे आए, एक दफ़ा हमारे किराए भी जो है ना, लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी ऊपर चले जाते, नीचे नहीं आते। बिल्कुल। तो हम बाकी मादा चीज़ों की क्या, एशिया खुर्दनोश की बात करें, कभी आपको कम नहीं मिलेंगे। हाँ, सीज़न वाइज ये होता है कि अगर ऑफ द सीज़न हो तो थोड़ा से महंगे होते हैं, और सीज़न में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि उसका रेशो बढ़ जाता है। टमाटर भी हमें 400 रुपये किलो मिलते हैं जब ऑफ द सीज़न हो, जब गर्मियाँ ना हो।
ठीक है, प्याज की बात करें, आलू की बात करें, तो हम बाकी चीज़ों की किस तरह रेट कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल इकॉनमी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अलावा भी, अभी तक हम हमारे पे जो कर्जा है, अगर डॉलर ऊपर जाते हैं कर्जे की कीमत बढ़ जाती है, वो रेशो बढ़ जाता है, तो अब कैसे नीचे आ सकते हैं। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। बाकी माना करेंसी की अगर बात करें, यूएई में कोविड से कबल 5% टैक्स लगा था, सेल्स टैक्स, ठीक है, उनको अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ। उन्होंने फिर देखा कि क्यों ना इसको 10 कर लिया जाए, लेकिन फिर कोविड आया तो उन्होंने बैकवर्ड पे चले गए। लेकिन जैसे उन्होंने 5% टैक्स लगाया, जो उनके वतनी है, जो मकामी है, जो अरबी है, यूएई के अमाराती हैं, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हुई और अच्छी खासी हुई, और उनकी हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है। उसके साथ साथ एक और, जिस तरह हमारे यहाँ पर हेल्थ कार्ड पर अपनी तस्वीरें छपा कर हम इश्तिहार बना रहे हैं और पब्लिसिटी करें कि हमने किया है, ये तो बेसिक राइट है किसी भी सिटीजन की। बाहर मुल्क में जाए, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और फ्री है। हालांकि पाकिस्तान में वो चीजें खत्म, यूएई में राशन कार्ड है, ठीक है, और वो हर अमाराती के लिए, फिर उस पर डिपेंड करता है कोई यूज करते है कि नहीं करता। गैस वहां पर नहीं है, वहां पर गैस सिलेंडर्स हैं। मैं खरीदूंगा 120 दिरहम की, अमाराती के लिए महीने में एक फैमिली के लिए 2 सिलेंडर ग्रीन, उनके लिए स्पेशली ग्रीन सिलेंडर जो है वो बनाए गए, वो उनके लिए फ्री। अगर उससे ज़्यादा होता है, उनका यूज जो होता है, तो फिर वो बाई करते हैं, लेकिन वो भी तकरीबन हम 120 में अगर दिरहम में लूंगा तो उनको तकरीबन 60-70 में मिलेगा, तो ये फ़र्क है। अच्छा, एक होती है आपकी पसंद होती है कि कोई इंसान है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और एक वो होता है जो कुछ कर सकता है, यानी मुल्क को चेंज कर सकता है। पसंद कौन है? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है भाई, ये तो मेरी जान है? जान देंगे। बात यह है काशा, बहुत सारे मैंने भी अपनी लाइफ में देख लिए, दावे भी, बड़े बड़े जलसे भी देखे, बड़े बड़े रैलियाँ भी देखी, बड़े बड़े बारी मैंडेट के साथ भी आए, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है, कईयों को साथी पार्टियों का सपोर्ट हासिल रहा, मजबूरन उनको शामिल करना पड़ा, और अपने मकासद हासिल करने के लिए कि हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे, कुछ लोगों को अपने साथ शामिल भी कर लिया गया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ, और उनसे वो दगा कर गए। बहैसियत इंसान, बहैसियत एक अच्छी सोच रखने वाला शख्स, और पॉलिटिशियन की बात करें तो इनके पास तक बोलने के लिए कुछ नहीं होता पर्ची के बगैर। बड़े बड़े हमने देखे हैं, माइक्रोफोन पर आते हैं या टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं या कैमरे के सामना करते हैं तो हाथ पैर कांप रहे होते हैं, उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे होते सिवाय एक बंदे के, और कासिम के अब्बा। देखिए, उनकी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में हर इंसान के उतार चढ़ाव ज़िंदगी का रहता है, अप एंड डाउन रहता है, लेकिन उनकी सोच, अगर मैं भी होता, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल में मैं भी होता, तो मैं भी क्या करता, मैं कहता छोड़ो जी, अपनी लाइफ चल रही है, खुद सुकून में है, अयाशी मिल रही है, सब कुछ मिला हुआ है, खाना पीना हर चीज़ टाइम पे। वो अपने नौकरों के घर से सालन मंगवाता है, घर में क्या पके, ले आओ मैं खा लूँ, ठीक है। और ऐसे भी हैं कि आपके सामने है कि डिनर टेबल जो है वो एक बड़े लंबे डिनर टेबल पर हर किस्म का एशिया खुर्दनोश मौजूद होती है, डिशेस मौजूद होती है, और खाबे चल रहे होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे आते हैं, उसका बजट, और वो जो गुज़श्ता हुकूमत की हम जिससे बात करें, का आपने नाम लिया कासिम के अब्बा का, तो उसमें अगर आप पार्लियामेंट हाउस और उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट उठा के देख लें कि वहाँ पर उस दौरान कितने अहतमाम हुए थे, कितने दावतें हुई, तो वो सब फिंगर टिप्स पे है, और उससे कबल भी और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद भी। और एक चीज़, अब जो मौजूदा हालात हैं वो सभी के सामने हैं, सबको पता है आगे क्या होने जा रहा है, सबको पता है कि गरीब के बारे में कितना सोचा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या 5 साल में मुल्क दोबारा। अच्छा, एक होता है ना, आप पहले कंपैरिजन करते हो कि भाई दोबारा उस तरह हो जाएगा, अब कभी पाकिस्तान उस तरह हुआ ही नहीं कि हम कंपैरिजन कर सकें, पाकिस्तान कभी अच्छे हालात में हमें मिला था। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के दाएं बाएं देखें, वो बेहतर है। और वो मुल्क जो अफगानिस्तान की हम बात करें, आज उनकी क्रिकेट पे हम बात कर रहे हैं कि उनके क्रिकेटर हमसे क्यों जीते हैं, उनमें एक लगन, एक जोश है, जंजू है, वो हर मैदान में फाइट करना जानते हैं। वो कि उनके पास हम कहते थे कि T20 क्रिकेट, अब वो सेंसिबल क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, अब उनमें अपनी स्ट्रेंथ आ गई। हमारे ही कोचेज ने उनकी कोचिंग की है, वो क्या वो दे रहे हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी हमारे कोचेज वहाँ पर गए जब वहाँ पर धमाके होते थे, ठीक है, खुदकश हमले होते थे, और वहाँ की लोकल प्रीमियर लीग जो थी उसमें हमारे नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जा चुके थे, खेल चुके थे, ठीक है, वहाँ पर खेले। उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया नेशनल T20 में, वो काफ़ी अर्सा अफगान पैंथर के नाम से उनकी तमाम टीम कराची में आती रही, खेलती रही है और इन्जॉय करती रही। फिर मुख्तलिफ पेशावर की मुख्तलिफ क्लबों की जानिब से खेलते रहे। राशिद खान ये सारे यहीं पर खेले हुए, इस्लामाबाद में खेले हैं, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पर वो बस रहे थे उन्होंने क्रिकेट यहीं से सीखी है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मोहम्मद नबी बहुत ज़बरदस्त नाइस इंसान,
जितनी उसकी तारीफ़ करूँ कम है। हामिद हसन की बात करूँ, क्योंकि मैं इनके साथ उठना बैठा, समीउल्लाह शिनवारी की बात करूँ, मोहम्मद शहजाद की बात करूँ, ठीक है। बाद में आने वाले देखें, वहाँ पर भी बहुत सारी कास्टें हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे सूबे हैं, तो हर सूबे के लोगों का मुख्तलिफ मिजाज आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टॉपिक पे आप बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको उनमें चेंज दिखेगा, सुनने को मिलेगा, उनके अल्फाज में, उनके अंदाज में। कहीं पर खुश होंगे तो कहीं पर ना खुश होंगे अपने हकूक के लिए। तो कुछ वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, रेसिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान की टीम अगर मैच भी जीती है ना, तो उनके बोर्ड में बहुत सारे ऐसे फैक्टर मौजूद है। अगर वो पोस्ट लगाते हैं तो उनको यहाँ तक कि सॉरी टू से कि उनको गालियाँ देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है आपके चैटिंग उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उस पर। तो ये एक फैक्टर है कि वो सब चाहते हैं। अब उनमें इतनी एग्रेशन आ चुकी है कि वो हर वलायत, हर सूबा चाहता है कि पूरी टीम अफगानिस्तान की वहाँ से खेले। वो तमाम खिलाड़ी वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर आपने देखा सोशल मीडिया पर अब हर अम्मी अब्बा की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पाकिस्तान खेले, PSL खेले। उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ जो 12 साल, 13 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चा होते हैं, देखिए कितना टैलेंटेड है। वो टिक की बॉल से खेल रहे हैं, वो टेप बॉल से खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट या PSL या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। बहुत कम बाबर आजम को बताते खुद मैं जानता हूँ उनकी कितनी स्ट्रगल्स है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं ना, मैंने उनको इस्लामाबाद में जो जेड का ग्राउंड है, जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ के ग्राउंड मैन के कमरे में रहता रहा। लाहौर की 2 टीमें जहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 40 प्लेयर बनते हैं। 40 प्लेयर में उसकी उस वक्त जगह नहीं बनती थी। वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की अंडर-19 की एज ए कैप्टन जो है वो कैप्टनसी करके आया था, लेकिन लाहौर की टीम में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। साफ कहा गया था कि बाबर आजम खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। और बाबर आजम को इस्लामाबाद का जो उस वक्त इस्लामाबाद एसोसिएशन के जो सदर थे शकील शेख साहब, उन्होंने बाबर आजम को यहाँ से खेलवाया। हसन अली इस्लामाबाद से खेले। अच्छा, बाबर आजम पता नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पता नहीं हुआ क्या हमारी टीम के साथ, लेकिन हमेशा वो बात है ना कि बात हमेशा कैप्टन पे आ जाती है, उसकी कैप्टनसी पे आ जाता है। इस वक्त तमाम तर मलबा है जो वो आई थिंक सो बाबर आजम पे डाला जा रहा है कि उनकी वजह से, उनकी कैप्टनसी की वजह से ये हालात जो है पैदा हो चुके हैं। आकाश माजी में भी ऐसा हुआ है कि सारा मलबा कप्तान पर डाल दिया जाता है। जब लॉबी बनती है, ग्रुपिंग होती है टीम में। 2003 की वर्ल्ड कप की बात करें, जब साउथ अफ्रीका में वकार यूनिस की कप्तानी में कताफी स्टेडियम बहुत बड़ा इवेंट हुआ, टीम को रुस्खत किया गया दुआओं की बजाय म्यूजिकल कंसर्ट के जरिए, ठीक है। और प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई। उसके अलावा भी हमने 2011 की बात करें, ठीक है, उसके साथ साथ 2007 की बात करें, 2015 की बात करें। 2011 और 2015 की टीम तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ऐसी टीम नहीं थी। बैलेंस टीम, आपके पास अच्छे बॉलर, आपके पास अच्छे स्पिनर, फास्ट बॉलर अच्छे, स्पिनर्स आपके पास अच्छे, मिडल ऑर्डर आपके पास अच्छा, ओपनिंग टॉप ऑर्डर आपके पास अच्छा, और एक से बढ़कर एक। कहाँ गए वो, क्या किया? फाइनल तक पहुंचे 2011 में, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वन साइडेड हार। एक होता है आप फाइट करते हुए हारते हो, एक आप होता है बिल्कुल वन साइडेड। किन माने वहम गुमान में भी नहीं था कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। लेकिन एक वो था कि 1992 में जो वहाँ के उस वक्त के कप्तान, वो कहते थे मुझे एक मैच चाहिए, मुझे एक मैच चाहिए, एक मैच से मैं वर्ल्ड कप जितवा सकता हूँ। क्यों? आपकी पॉजिटिव सोच थी। उस वक्त भी टीम में बहुत इंतशार फैलाने की कोशिश की गई थी। 7 से 8 खिलाड़ी जो है वो अलहदा होना चाह रहे थे उस मैच में। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत सारे प्लेयर जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो खेले। बहुत सारे बहाने शुरू किए गए थे, ठीक है। ये बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े मैं सोशल मीडिया पर, आप उठा के देख सकते हैं। मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो उस वक्त थे। रमीज राजा से कभी इत्तेफाक को आप पूछेगा, जावेद मियादाद साहब से आप पूछेगा, सलीम, जितने भी, ठीक है। कुछ लोग आपको रियलिटी बताएंगे, कुछ लोग घुमा फिरा के हाँ हूँ में जवाब देंगे। जाते जाते जावेद खान साहब ने जबरदस्त किस्म की बात की कि सारा मलबा कप्तान पे डाल दिया जाता है। वो कहते हैं ना, इनडायरेक्टली हम कहीं और पहुंच गए कि सारा मलबा कप्तान पर डाल दिया जाता है। और समझदार है भाई, हमारी आवाम अवेयरनेस आ चुकी है। और अगर ये कहें कि एक छोटे से बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे में भी ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, उनको पता चल चुका है हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।